बिहार में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। 5 जिलों की 78 सीटों पर बिहार की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। तीसरे चरण के इस रण के लिए पहले ही सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। हम आपको दिखाते हैं इन 78 सीटों का समीकरण क्या है। आज की सुबह बिहार के भविष्य की बुनियाद रचने वाली सुबह है। आज बिहार के मतदाता लोकतंत्र के पर्व के अंतिम चरण में मतदान करेंगे। वो मतदान करेंगे बिहार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। आज अंतिम चरण का चुनाव है। 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान होंगे। इनमें 65 सामान्य सीटें हैं, जबकि 13 आरक्षित सीटें हैं। तीसरे चरण में कुल 1204 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर समझा जाए कि इन 78 सीटों पर 2015 में किसका जलवा रहा है, तो 78 सीटों में जेडीयू ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आरजेडी ने 78 में से 20 सीटें जीती थी। 78 सीटों में बीजेपी के खाते में 20 सीटें गई थी। कांग्रेस ने इन्हीं 78 सीटों में 11 पर जीत दर्ज की थी। मगर पेच ये है कि 2015 में जहां नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, वहीं 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी, कांग्रेस के साथ साथ चिराग पासवान भी चुनौती बनकर खड़े हैं। ऐसे में 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए 2015 के मुकाबले ज्यादा मुश्किल है और ऐसे में अपनी सीट बचा पाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती। बात अगर तीसरे चरण में वीआईपी चेहरों की हो, तो ऐसे कई चेहरे हैं जिनकी किस्मत का फैसला इसी तीसरे चरण में होगा। सिमरी बख्तियारपुर सीट से वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी मैदान में हैं। उनके सामने आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन हैं। सुपौल सीट से जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। उनके सामने कांग्रेस के मिन्नतुल्लाह रहमानी मैदान में हैं। मोतिहारी में बीजेपी के प्रमोद कुमार चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने आरजेडी के ओम प्रकाश चौधरी हैं। मधेपुरा में आरजेडी के चंद्रशेखर मैदान में हैं और उनके सामने जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव हैं, जबकि जेडीयू के निखिल मंडल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां मुकाबला त्रिकोणीय है। बात अगर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों की हो, तो 371 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक केस हैं। 31% प्रत्याशियों का आपराधिक इतिहास है। तो प्रत्याशियों की जन्म कुंडली बिहार की जनता के पास है। उनके वादे और इरादों से भी बिहार की जनता वाकिफ है। अब इन 15 जिलों की जनता को तय करना है कि वो किसकी किस्मत का क्या फैसला करती है। आज तक ब्यूरो।